नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 5 मार्च 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज हिमाचल दौरे पर गडकरी हमीरपुर मंडी एनएच सहित कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास, सीएम नहीं होंगे कार्यक्रम में मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह हमीरपुर के 2 सड़कों से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वह हेलीकॉप्टर से एनआईटी हमीरपुर के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अर्थक्वेक इन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके 3.2 तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के कुछ हिस्सों में सोमवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस की हुए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। एचपी गवर्नमेंट 31 मार्च तक अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2024 तक दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वालों को नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में विभाग जुट गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला भी किया जा सकेगा। नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचेगी। नियमितीकरण की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कर्मचारी को नियमित माना जाएगा। हिमाचल न्यूज़, कांग्रेस के बागी विधायकों पर सीआईडी की नज़रें, केंद्र सरकार ने की है सीआरपीएफ की तैनाती। हिमाचल की सीआईडी की कांग्रेस के बागी विधायकों पर नज़र है। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में ठहरे इन बागी विधायकों से कौन कौन मुलाकात कर रहे हैं, सीआईडी के पास इसकी रिपोर्ट है। हालांकि बागियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की तैनाती की है। होटलों के आसपास कड़ा पहरा है। बागी विधायकों को अगर कहीं जाना हो तो सीआरपीएफ के जवान साथ जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात की है। अगर इन्हें हिमाचल आना है तो सीआरपीएफ के जवान साथ रहेंगे। सांस से होगी मधुमेह की जांच, नहीं लगानी पड़ेगी सुई। आईआईटी मंडी ने एआई तकनीक से बनाया ग्लूकोमीटर। मधुमेह के टेस्ट के लिए अब उंगली से खून का सैंपल देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मरीज के गुब्बारे में हवा भरेगा और पता चल जाएगा कि उसमें शुगर का स्तर कितना है। साथ ही ये डिवाइस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, खून में ऑक्सीजन की मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम होगा। शोध में खुलासा, उद्योगों का वातावरण कर रहा सेहत खराब, फेफड़े फेल होने और कैंसर का खतरा। दरअसल 10 उद्योगों में हवा की शुद्धता पर किए गए शोध में सामने आया है कि कई फैक्ट्रियों का वातावरण कामगारों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जेपी नड्डा रिजाइन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार रात इस्तीफा दे दिया। 20 फरवरी को नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद के चुने गए हैं। हिमाचल की सियासी हलचल, सोनिया प्रियंका से मिले मुकेश और अनिरुद्ध, डैमेज कंट्रोल से करवाया अवगत। सूत्रों ने बताया कि शिमला से दिल्ली पहुंचे मुकेश और अनिरुद्ध ने सरकार और संगठन में किसी भी प्रकार का बदलाव न करने की पैरवी की। कांग्रेस को राज्य चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में घटित हुए सियासी घटनाक्रम की हाईकमान को विस्तार से जानकारी दी। वेदर, हिमालय में आज से शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का नया दौर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 1-2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल 18 से 60 वर्ष की 5 लाख पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपये पेंशन, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी सभी महिलाओं को जीवन भर के लिए सही इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
हिमाचल प्रधानमंत्री मोदी ने रखी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला। हिमाचल के शिमला और मंडी जिला की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी कैबिनेट ने जनवरी 2023 में मंजूरी दी थी। सीपेट के अंदर बद्दी दे रहा रोजगार के नए अवसर। मंडाविया बोले अनुसंधान नवाचार पर जोर दे रहा संस्थान। सीपेट के अंदर बद्दी रोजगार के नए अवसर पैदा करने उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने सहित क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जयराम बोले 1500 रुपये पर भी झूठ बोल गए सीएम। पूछा जब बजट में प्रावधान ही नहीं तो 1500 कहां से आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, उसी प्रकार महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष से 1500 रुपये देने का वादा भी झूठा है। उन्होंने कहा कि बजट पारित हो चुका है। विदेश भेजने के नाम पर 55 लाख की ठगी। घुमारवीं के युवक को पंचकूला के दंपति ने बनाया शिकार। सरिया उद्योग में ऑक्सीजन पाइप फटने से धमाका, 2 कामगार झुलसे। गगरेट से न्यूज़ है। उपमंडल गगरेट के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर गगरेट में एक सरिया उद्योग में ऑक्सीजन पाइप फटने से धमाका हो गया, जिससे 2 कामगार पूरी तरह से झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है। मैं उस रास्ते को पूरा मानता हूं जो हाईकमान बोलता है, सुक्खू। सरकार बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की कोशिश में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। सरकार किसी न किसी ढंग से सरकार को बचाने की कोशिश में डटी हुई है। आनन फानन में प्रिविलेज कमेटी का गठन किया गया और बीजेपी के विधायकों को नोटिस भेजे गए। सरकार बीजेपी के विधायकों की भी 6 कांग्रेसी विधायकों की तरह विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोशिश कर रही है। एक्सीडेंट गहरी खाई में गिरा ट्रैक्टर, 24 वर्षीय युवक की गई जान। ऊना से न्यूज़ है। हिमाचल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट टलने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। सुक्खू सरकार ने रेगुलर सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2022 से डीए की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। तो कर्मचारियों को एक डीए और महंगाई भत्ता दोनों वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।